गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू एमिनेंट अलर्ट स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई की जो वैकेंसी आई है 1 अक्टूबर 2020 को, उसके बारे में विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए 1 अक्टूबर 2020 को एक एसएससी जेई ने एक वैकेंसी निकाली है जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी इस फॉर्म को भरने की वो 30/10/2020 रहेगी एंड लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन पेमेंट की वो रहेगी 1 नवंबर 2020 एंड लास्ट डेट जो रहेगी आप चालान के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो वो 3 नवंबर 2020 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो पेपर होगा पेपर 1 वो होगा आपका 22/3/2021 से 25/3/2021 तक, और जो सेकंड पेपर होगा उसके लिए इन्होंने बोला है कि हम इसकी डेट बाद में बताएंगे, मतलब नोटिफाइड लेटर करेंगे, मतलब बाद में करेंगे। यहाँ से आप डेट ऑफ डिटेल ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप की पोस्ट इसमें दे रखी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। मैंने आपको इसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन से अप्लाई डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो आपकी जो एज रहेगी वो क्या रहेगी, आपको इस फॉर्म में किस एज से किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपकी एज अगर 30 तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें आपकी एज अगर 32 तक भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि इसमें 32 है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो है आपका आगे और नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। देखिए इसमें जो दे रखी है आप, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए इसमें आपका अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें डिप्लोमा के साथ कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसे कि इस पोस्ट में और जैसे कि इस पोस्ट में। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें सिंपल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मेनली दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री है और जिनके पास डिप्लोमा है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस इसमें मेनली तीन ब्रांचों के लिए वैकेंसी आई है, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। देखिए आगे ये सारी वैकेंसी दे रखी है। इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है और ये आपको मतलब ये आपकी पोस्ट दे रखी है और ये आपको जो डिग्री डिप्लोमा चाहिए वो दे रखा है पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ये डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब ये होना चाहिए, और इसी तरह से इन्होंने नोटिफाइड कर रखा है। आगे समझ लेते हैं। आप अप्लाई इस लिंक के थ्रू, ऑफिशियल लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे भर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा, आपके हिसाब से जो सही रहे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आगे समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या दे रखा है। देखिए एक इन्होंने दो पेपर एसएससी जेई के थ्रू होंगे। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होगा रिटन टाइप। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपका रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, और जो आपकी कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है, जैसे आप सिविल के हैं तो सिविल के सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट। लेकिन सेकेंड पेपर आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपका कोर ब्रांचेस ही के सब्जेक्ट आएंगे और वो ही आपसे पूछा जाएगा। ये आपको सिलेबस भी मेंशन कर रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आप यहाँ से रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं, अपना जनरल अवेयरनेस का और अपनी कोर ब्रांच का सब्जेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट प्रेफरेंस की। एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोस्ट प्रेफरेंस, उसको समझ लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसके लिए क्या बोला है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसके लिए बोला है इन्होंने कि अगर आप BRO, एक पोस्ट है BRO, उसमें अगर आप अप्लाई कर देते हैं और आप
अगर उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको नीचे वाली पोस्ट कोई भी नहीं दी जाएगी। तो आप लोग बीआरओ अगर पोस्ट प्रेफरेंस में अपनी ऊपर मेंशन कर रहे हैं तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आप उनके फिजिकल टेस्ट को मतलब फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार बीआरओ अप्लाई कर दी तो उसके बाद आप अगर बीआरओ में आपका नहीं हुआ और आप नीचे के लिए एलिजिबल हैं तो आपको नीचे वाली कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी। और एक पॉइंट और मेंशन किया है इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कि अगर आप जो है मतलब आपने एक पोस्ट प्रेफरेंस दे रखी है और आपको मेरिट के हिसाब से वो पोस्ट पहले मिल गई तो और आप फिर चाहते हैं कि आपको नीचे वाली पोस्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्टली दे रखी है वही आपको अलॉट कर दी जाएगी, नीचे वाली से आपको कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे मेन पॉइंट जो कि आपके इसमें दे रखे थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आप और भी पॉइंट हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपका यहीं स्टॉप करता हूं। एंड फॉर्म को भरने के लिए जो है वो मैं आपको दे दूंगा। और दूसरी बात ये, अगर आप इसी तरह की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।